लोन के सूट ले लिए पहले ये को पार्किंग वाला आ गया उन्हें मोटरसाइकिल का लहदा शोर है तो उनके लाउड स्पीकर का लहदा शोर है बस कुछ ना कुछ चल ही रहा है यहाँ ये सीन है बस ये नॉन स्टॉप है बैक टू बैक एक सेकंड भी होता ना नहीं है नॉन स्टॉप अब रात के चाहे 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं कुछ ना कुछ चल ही रहा है या तो भाई लड़के खड़े हो जाएंगे ऊंची ऊंची आवाज़ में पूरी रात जो है वो कोई ना कोई शुगर लगा रहे होंगे अपना या ये सीन है कोई मरूंडे वाला कभी माल्टे वाला कभी कुल्फियाँ वाला कभी भाई बस अभी ये जो बहुत लाउड बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं ये देखें ये बंद है अभी तो ये मैं उस रूम में होता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा होती हैं ये वैसे आप दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए हर चीज़ हर बंदे के लिए जो भी कुछ भी जो करना चाहता है उसके लिए हर चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत बड़ा खिड़की खोली है तो बस फिर ये तो शायद मैं पोस्ट भी नहीं करूँगा अब हो गया क्या इसका करना पोस्ट करके हमें लोगों को लोग ज़्यादा ही मानना लेकिन भाई आई एम सो डन बस नॉन स्टॉप है अपनी वीडियो में बाद में शुरू करूँगा पहले मैंने कहा ये आपको ये दिखा दूँ हाँ ये फिर बाल कड़ी सकड़े पहले मैंने आपको कहा कि ये आपको दिखा दूँ कि हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं मतलब आप लोग जो हैं वो देखते हैं बाहर बड़े बड़े क्रिएटर्स को अंग्रेज़ों को उनके पास बहुत कुछ सेटल्ड होता है ऑलरेडी हमें नए सिरे से सब कुछ पैदा करना पड़ता है शोर लाइट ना होना पानी ना होना गैस ना होना इंटरनेट ना होना मतलब कोई भी चीज़ सिरे से नहीं है कोई भी चीज़ सिरे से नहीं है आपने ज़मीन खोदनी है और उसके अंदर से पैदा करनी है और फिर इस्तेमाल करनी है मतलब ये हिसाब इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है यहाँ पे किसी से भी पूछ के देखना सिर्फ मेरा नहीं किसी ने बिज़नेस करना है किसी ने कोई अपना कुछ भी वट कोई भी काम करना है ना जो कुछ अपना करना चाहता है उसके लिए ना पहाड़ हैं चैलेंजेस के पहाड़ तो मैं एवं ही नहीं रोई जाता हर वीडियो तुम कहते हो कि भाई हर वीडियो जो रोई जाता ये अब ये बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे घर में बोल तो मैं एवं नहीं रोंदा सच्चा रोंदा तुम भी कहना लो बाहर बच्चा रोन लग गया दोवें जने रल के रोने आ जा ठहर जा काके मैं भी आ रहे हैं चेक कर रहे हैं और मैं क्या कितना रो या तो काश रोने से ये मसला हल हो जाए खैर आज सहरी सुबह मैंने नहीं की मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और भूख बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था 1-2 स्कूप वे के पी लूँ लेकिन मुझे नींद ऐसी हैवी आई कि मैं सो गया और बस ऐसे ही मैंने रोज़ा रख लिया और मतलब पानी तक नहीं मैंने पिया क्योंकि ना भूख थी ना प्यास मौसम भी ठंडा भी बल्कि गर्मी आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ गर्मी में लाइट का क्या हाल होगा अभी लाइट इतनी ज़्यादा जाती है
तो पता नहीं क्या बनेगा। खैर कुछ भी नहीं खाया पिया मैंने, तो अब मैं उठ के उधर जाता हूँ दूसरे घर में। वहाँ पे यार ये बाल मेरे पता नहीं क्या तकिए के नीचे चेक कर रहे हो, नीचे क्या मेला लगा हुआ है ऐसा। मैं दूसरे घर में जाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कोई वर्कशॉप कर लूँ, कोई आधा घंटा इफ्तार तक जो है वो कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी हो जाए। आज मैंने वीडियो भी फिनिश कर ली है, वैसे इतने शोर के बावजूद जो है ना मैंने हिम्मत करके टाइम पे फिनिश कर ली है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये समझ आ रही है कि रमज़ान को मैं एक मील पे ले आऊँ, 1 मील पे। मुझे तो यही समझ में आ रही है कि एक दफ़ा ही बैठ के 1500-2000 कैलोरीज खा लूँ और फिर नेक्स्ट मतलब अफ्तार टू अफ्तार मेरा ये चले। तो मुझे यही समझ में आ रहा है, अगर मैं 2 मील्स रखूँगा तो दूसरी मील तक ना मैं फुल फील कर रहा होता हूँ, उसके ऊपर खाता हूँ तो मुझे ओवर ईटिंग। आप नॉर्मली आपको लग रहा होता है ना मैं बहुत कैलोरीज कम खा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए वो इनफ होती हैं। मोस्टली आप बहुत कम कैलोरीज में चल सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटेड चलेंगे ना हो सकता है वो ज़्यादा हो, आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर बता सकती है। अब मैं फुल फील कर रहा होता हूँ, तो जो कैलोरीज आपको 2000 2200 लग रही होती है ना, वो जब मैं खाता हूँ तो मुझे बहुत ओवर फील हो रहा होता है। और साथ ही मेरी कंडीशन भी जो है वो मुझे बता रही होती है, थोड़ा थोड़ा जो है ना बॉडी के ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बेस्ट कंडीशन 1800-2000 जो लिखी पढ़ी जो होती है ना, जो ऑन पेपर 1800-2000 तक ही सही रहती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मील वाला मुझे ज़्यादा सूट करेगा, तो मैं उस पर हाँ, रमज़ान ने मुझे भी एक दफ़ा जो है वो हिलाया है, मेरी रूटीन को थोड़ा जो है ना डिस्टर्ब किया है, लेकिन उसको ये है कि एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, टेलर बंदा कर लेता है। तो वही बात कि जो फास्टिंग इंटरवल्स हैं वो मैटर नहीं करते, टोटल कैलोरीज मैटर करती हैं। अगर तो आपकी 2 मील्स में फिट आ रही हैं तो ठीक है, वरना आप कंट्रोल कर सकते हैं, छोटे छोटे पोर्शन रात में ले सकते हैं, या 1 मील रखनी है 2 मील रखनी है, डजेंट मैटर। मुझे ये लग रहा है कि मुझे 1 मील सूट करेगी, तो 1-2 दिन प्रैक्टिस करके चेक करते हैं। ये TCS की गाड़ी, मैंने कहा आप कभी घर में पार्सल डिलीवर नहीं करते, हमेशा आप अपनी जगह पर बताते हैं, मेन पे है ये बिल्कुल। पार्सल था TCS की तरफ से, मैंने कहा वही बंदा ना हो कहीं दोबारा कभी भी डिलीवर नहीं करना होता। प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ से हमारा पार्सल है। टेबल की जीनत में भी इजाफा होता ही जा रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ मैर को बुला के ना थोड़ा सा हम सेटिंग वगैरह कर लें। तो मुझे याद आया कि अब तो हमारे पास एक अदद प्यारी कैंची भी है। अच्छा, ये आया है एक वे प्रोटीन, और दूसरा मेरा ये ख़त्म होने वाली थी फॉरएवर यूथफुल, तो मैंने पहले ही मंगवा ली। अच्छा, ये मैंने स्पेशली बोल के कैरेमल मंगवाया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका कैरेमल यूज़ किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मैंने इनको स्पेशली कॉल करके कहा था ये क्या मुझे भेज दिया। बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था वे को लेके, तो मुझे कैरेमल फ्लेवर इतना बुरा लगा, तो इन्होंने कहा कि यार हमारा तो कैरेमल मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आपको नहीं पसंद आया तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आज बड़े अरसे बाद जो है वो फिर कैरेमल मंगवाया कि इसको दोबारा ट्राई करता हूँ कि ये अब मुझे कैसा लगता है। इसको भी किचन में रख देते हैं। तो इफ्तार हो गया, आज मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है, वरना पहले तो बस ऐसे ही फुल चल रहा था सीन। तो ये मैंने कैरेमल फ्लेवर वे कोई 1.5 स्कूप ले लिया। क्रिएटिन मैं बाद में डालूंगा ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह मुझे पता चल जाए। 1.5 स्कूप है तकरीबन, तो इफ्तार मैं इसी से कर रहा हूँ। कसम वाली बात है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक्त शायद मेरा टेस्ट डेवलप नहीं था। ये थोड़ा कुकीज़ टाइप कैरेमल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप गौर करें तो हल्का सा ऐसे साल्टेड सा भी फील होगा। एक साल्टेड कैरेमल इनका अलग से आता है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, वो यूके में होता है। यूके में तो प्रोटीन वर्क्स के बहुत ज़्यादा ही वो ना फ्लेवर्स हैं, ब्लूबेरी बेरीज़ के काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर, मतलब काफ़ी वाइड रेंज है। इतनी वाइड रेंज फ्लेवर्स की और किसी सप्लीमेंट में मैंने नहीं देखी, कि मुझे आज काफ़ी पसंद आ रहा है। अब मैंने क्रिएटिन डाल लिया इसमें, ये पीने के बाद इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेता हूँ। 12 होल एग्स, इफ्तार आज मेरा एग्स के साथ, कोई सॉस वगैरह भी ले लेते हैं, और इसके बाद मैं पीनट बटर भी खाऊंगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रमज़ान में 1 मील पे शिफ्ट हो जाऊं, तो मेरे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और मैनेजेबल हो जाएगा। तो अंडों के साथ पहले ये थोड़ा सा सॉस ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली फ्राइड एग्स के साथ ना मोस्टली वो चिली गार्लिक सॉस ही सबसे अच्छा लगता है। बाकी जितने भी सॉसेज हैं ना वो फ्राइड चिकन के साथ ही अच्छे लगते हैं। वो बुरा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट इसका वो बेफलो सॉस जैसा भी है। इसमें कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा है, 100 ग्राम में 160 कैलोरीज है। अब ये सलमान का
बैफलो सॉस भी चेक करते हैं ये कैसा है। तो ये सॉस भी ठीक है, शंग्रीला से तो एटलीस्ट बहुत बेहतर है। 100 ग्राम में 20 कैलोरीज। तो ये क्या लिखा, हॉटनेस लेवल मीडियम, और साथ ये रख गई है, थोड़े से चख लूँगा और उसके बाद पीनट बटर। तो ये मैंने बस 1 चम्मच ही टेस्ट ही किया था। ये आज फॉरएवर यूथफुल जिंक मैग्नीशियम विटामिन D3 ओमेगा 3 ये सारे एक साथ ही ले रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होता। अच्छा ये आ गई अपनी ये चारों डब्बियों की टैबलेट्स। कुछ लोग अगर कंसर्निंग हो ना यार इतनी टैबलेट्स एक टाइम पे, तो आपने कभी एनिमल पैक खाया है? एनिमल पैक की एक पैकेट में पता नहीं 10-15 गोलियाँ होती हैं। तो ये कोई ऐसा कोई धमाकेदार अशिया नहीं है इसमें, ये जस्ट नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इतना मसला नहीं है। तो ये चाय ठंडी हो रही है, वो मैंने ना करती है। नोटिफिकेशन है तो मैंने तो पक्की ना कर दी थी चाय तो चाय ठंडी हो रही है। अब 1 चम्मच साथ पीनट बटर खा लेता हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा फुल हो गया हूँ। भाई मुझे तकरीबन 24 घंटे बाद खाना खा के ना तो बेहोशी तारी हो गई। नशा हो गया। और मैं रसों का तो मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए भी सोना जाके कब काम करेंगे। रूटीन डिस्टर्ब हुई है सबकी, है ना, आपकी भी हुई है ना, ये भी कह रहा है मैं भी ना, इसकी भी स्लीप भी डिस्टर्ब हुई है, तो हो जाता है थोड़ा सा। 1 महीना ही है, खैर है, सिर्फ 28 दिन रहे, पता भी नहीं चला, सिर्फ 28 रोज रह गए। तो मैं भी अब जो है ना मोस्ट प्रोबेबली 1 मील वाली रूटीन पे, क्योंकि अब जो खा लिया सारी तो पॉसिबल नहीं होगी। चलते हैं उस घर में और सामान वगैरह सेटिंग वगैरह बनाते हैं, और हम यहाँ के सामान को समेटने का कोई जुगाड़ लगा रहे हैं। ये भी सारा खाली करूँ। ये निकला है मेरा जो पिस्टल का पाउच, किस हालत में टूटा हुआ, इसको फेंक देता हूँ। ये मेरा पहला ट्राइपॉड है, और ये बटर पेपर एक जो ओपन लाइट के ऊपर लगाने के लिए ना मैंने डिफ्यूज़र के तौर पे वो लिया था। हैवी मैटर चल रहा है वो ये मेरी बैरेट कैप्स। एयरफिन मैं यूज़ कर रहा था, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया इसका, फेंक रहा हूँ। और ये बायोटिन, इसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये मोबाइल मेरा ना स्नैच हो गया था, अगर किसी को पता है कैसे बंद करवाते हैं इजीली तो मुझे बताइएगा। अब ये ऊपर लेके जाना है ये दोनों, इसमें सामान वगैरह थोड़ा मैनेज हो जाएगा। लाइट भी ख़राब हुई हुई है अपनी, ये भी ठीक करवानी है, तो तब से उसने कहा हुआ लेके आना है। शोर चेक करें भाई, ये ला। तो 1 सेकंड भी जो है ना बंदा खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह ही और रहूँगा मैक्सिमम। और अगर मेरा कोई जैक लग गया तो मैं भावें रातों रात लग जाए तो मैं सवेरे निकल जाऊँगी। तो ये है, इसको सही करवाने लेके जाएंगे। इसको मैं वो लिख लेता हूँ कि यार ये भी सही करवा। चलो यार यार, ये जगह तो नहीं है इसकी, ये बेड की जगह है वैसे। चलो वक्ती तौर पे यहाँ पे रखते हैं, और इस रूम की सफाई करके ना यहाँ पे कारपेट बिछा देते हैं। यहाँ पे तो ब्लैक की वजह से भी मच्छर कुछ ज़्यादा ही आते हैं, और यहाँ पे सफाई करके ना कारपेट यहाँ पे बिछा देते हैं। बहुत मच्छर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। एक पासों सीधा करो तो इधरों खाली हो जाता, उधरों सीधा करो तो उधरों खाली हो जाता। ये देखो यहाँ से बैलेंस है, और ऊपर से जाके ये टेढ़ा रोंदे काम करन, या कंध डिंगी है या कारपेट डिंगा। और यहाँ से फिल किया तो ये खाली हो गया। चल तू भी हंसना है। इस टाइम यहाँ में जो माहौल बना वो मैं प्रेशराइज भी बहुत है, और इस हंसी भी बहुत आ रही है।
टाइम लगा कर हमने ये सोफ़ों की सेटिंग बनाई है हमने सामने, क्योंकि ऐसे और ऐसे नहीं रखा जा सकता था क्योंकि वो फिर बैठने के काबिल नहीं रहता। तो ये नज़र आ रहा है। अब ये ब्लैक के ऊपर ज़रा सा भी कोई हाथ लग जाता ना तो ये ऊपर नज़र आने लग जाता है। तो की बाहर है, मैं कहता है वो साफ कर लो उससे। नहीं वो और ज़्यादा फैल जाता है। इन्हों दी मैं लगता कंधा ही डिंगियाँ ने, यहाँ से गैप, यहाँ से कवर करो तो यहाँ से गैप हो जाता है, यहाँ से कवर करो तो यहाँ से हो जाता है। अब ये ड्रॉर लगा देते हैं। ये मेरी इसकी ये पुलिस लाइन की बुक, ये मेरी फ़िलासफ़ी के कोर्स की थी, और ये मैंने जब ज्वाइन किया था तब के ये बुक की बेड नंबर फुलटोन वगैरह। मगर इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि मैंने इनमें से चीज़ें फेंकनी भी हैं, कुछ फजूल जी कवर शवर पता नहीं कब के पड़े हैं। तो ये हमने रूम सेट किया है भाई, तो इस तरह से। और ये आगे हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी जो यहाँ पे रुलती फिर रही हैं। और यहाँ पे सामने बिल्कुल ना एक चेयर रख के, तो लाइट कहाँ पे रखूँगा फिर मैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मसला बन गया। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अभी मैं भी जिम चलता हूँ। मेन काम तो उमैर ने करवा दिया, थैंक यू। कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से उमैर इसको ना मैं देख लेता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि इस जगह पे मैंने ना चेयर वगैरह रख के तो जब वीडियो बैठ के जो बनाते हैं उसके बारे में सोचा हुआ था, लेकिन वो मुझे याद आया कि वो तो मैंने जगह ही कोई नहीं छोड़ी, क्योंकि लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगनी है। अगर सोफ़े कहाँ पे ले जाऊँ, फिर सामने वाले कमरे में ले जाएंगे या इस तरह का कुछ देख लें। अभी वक्ती तौर पे तो मैं जितना यहाँ पे मतलब नॉइज़ पोल्यूशन है ना, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर रही थी, एक ही जूते का शॉट बचा। हाँ कहा था ना लगा। मामू भी चाय मास्टर है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਘਰੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। थोड़ी पिया कर बेटा। उमैर के हाथों की चाय कितने तो तेरा पूरा कर दिए नहीं नहीं रहने दो बस, एक मिनट नहीं मैं नहीं पीना इतना बड़ी। बस हो गई यार। चलो पानी दे क्या है बेटे तो छोटा जिहा करना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਓਲੰਪਸ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ। ये ज़्यादा मीठी बनी मज़े की है। सो रहे हैं दीदी? नहीं सिद्दीकी अंकल के पास है। अच्छा तो एब्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया क्रंचेस से, 3-4 सेट लगाए इसके मैक्सिमम रेप्स के साथ। उसके बाद साइड टू साइड क्रंचेस ओब्लिक्स के लिए 3-3 सेट लगाए दोनों तरफ। उसके बाद लेग रेजेस 3 सेट लगाए कोर फोकस्ड। उसके बाद सीटेड क्रंचेस 3 सेट वेट लोडेड। उसके बाद लेग रेजेस 3 सेट लगाए लेग रेजेस के। उसके बाद लेग रेजेस इस तरह ओब्लिक्स के लिए साइड टू साइड लगाए दोनों तरफ 3-3 सेट। उसके बाद साइड डंबल्स ओब्लिक्स के लिए 3-3 सेट दोनों तरफ। उसके बाद ये मेरा अपना ईजाद करदा सेट 3 सेट, इसका पता नहीं क्या नाम है, रख लेते हैं इसका कोई नाम। और ये कंडीशन थी। आज कंडीशन पहले से स्लाइटली सी डल है, शायद आपको पता ना चल रहा हो लेकिन मुझे पता चल रहा है। तो थोड़ा सा मामला जो है वो कंट्रोल करने वाली साइड पे लेके जाने होंगे। तो बाकी ऐसे विजिबली आपको बहुत कम फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अगर बहुत गौर से कोई देखेगा तो फिर पता चलेगा कि एक स्लाइड सा सॉफ्टनेस या स्लाइड से वो जो डिप्लीशन है, वो जो लोडिंग की, वो आना शुरू हो गई है। अब मैं आपको अपना वेट चेक करवाता हूँ। देखें ब्लोड भी ख़त्म हो रहा है बॉडी के ऊपर से। आज आपने कंडीशन भी देखी और वेट भी देखें कम हो रहा है। वेट कम हो रहा है लेकिन सॉफ्ट हो रही बॉडी, मतलब ऐसे साफ शार्प नहीं हो रही। क्योंकि उस वक्त जब लास्ट हमने चेक किया था तो 72 प्लस जा रहा था, तो अब 70 पे आ गया, अंडर 70 चला गया। बल्कि फ़ोन वगैरह का आप देख लें, वॉच और इस तरह की चीज़ें जो हैं
तो मतलब 69 के राउंड अबाउट हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है, शार्प नहीं थी, मतलब वेट भी नीचे आया और वो जो स्वेलनेस या जो वो एक क्या उसे कहते हैं लोडिंग सी नज़र आ रही थी ना, वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। अभी मैं और भी मतलब केयर नहीं करूँगा कार्डियो वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा खा रहा हूँ, पीनट बटर वगैरह ज़्यादा खा रहा हूँ। उसके अलावा जो है मतलब ऐसे कोई प्लान नहीं चल रहा, तो ये फिर जो है ना और डल, आज कंडीशन पहले से काफ़ी डल थी तो और डल हो जाएगी। मतलब अभी मैंने 2 दिन से जो है वो कार्डियो भी नहीं किया, उससे पहले भी कोई प्लान कार्डियो सही तरह से नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल ज़रा एक अच्छा कार्डियो का सेशन भी हो जाए। तो जिम से घर आते ही मैं सबसे पहले ये ऊपर लेके आया हूँ, ये पार्ट्स में ना, ये वो है, वो क्या उसे बोलते हैं, वो कपड़े टांगने वाला नहीं, जो क्या रेलिंग सी, वो लेके आया ऊपर। पार्ट्स में खुल के आनी थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट थी इसकी, तो ऐसे सीढ़ियों से ऊपर नहीं आनी। खोल के इसे ले आया हूँ, इसको दोबारा मैं फिक्स करता हूँ और कपड़ों को भी इन साइड पर लगाते हैं। मेरे ड्रॉअर में से फैट कैलिपर निकला, ये कोई कंपटीशन मैंने बहुत पहले खेला होगा, उसका ये होगा कॉस्ट्यूम नंबर, पुलिस बैज। क्या क्या संभाला ये पेपर वाली सॉप, ये कोई 5 साल ज़्यादा शायद इससे पुरानी वॉच हो, चल जाएगी ये, वैसे सेल डालूँगा तो। ये ड्यूटी कार्ड का केस, ये वो 4 आर्म की एक्सरसाइज कर ट्रेनिंग सेंटर की नेम प्लेट, ये कोई ट्रिमर लिया था, ये सेंटेंस स्टोरीज की किसी परफ्यूम का सैम्पल। फ़िलासफ़ी मैंने बड़ी रैंडम टीचर से पढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से, तो ये मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी ये बुक, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। उनका नाम था सैयद हूर अब्बास, ये उन्होंने मुझे दिसंबर 2017 में दी थी। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ द फर्स्ट बुक दैट गॉट मी इंटरेस्टेड इन ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी, which in turn led me to philosophy. Modern philosophical movements, Muslim philosophy, problems of philosophy, logic, history of modern western philosophy। और ये मेरा एलीट सेंटर में बॉक्सिंग के दौरान माउथ गार्ड था, खाते में कसून नहीं सी वैसे। ये भी अच्छी बुक लिखी है नईम साहब ने। ये मुझे जब कोर्स की बिल्कुल समझ नहीं आती थी तो मैंने ये इंटरमीडिएट की बड़ी मुश्किल से जो है ना ढूंढ निकाली थी बुक, ये मिलती नहीं है फ़िलासफ़ी की बुक्स खास तौर पे। और ये इसको तो मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया। ये 2 बुक्स बहुत हेल्पफुल हैं अगर कोई फ़िलासफ़ी पढ़ता है तो, मुबादियात फ़लसफ़ा और मंतक। ये इंटरमीडिएट के कोर्स की बुक्स हैं, अगर आपको मिल जाएं तो, मिलती नहीं वैसे। ये जब मैं पेट्रोलिंग में था, रिस्पांस यूनिट में पुलिस में उस वक्त की है। और मॉरल फ़िलासफ़ी, और ये जो बुक है ना जल्दी बड़ी ही नखत्ती जो है, प्रॉब्लम्स ऑफ फ़िलासफ़ी, इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से मुझे कोई 10 दफ़ा इस बुक को पढ़ना पड़ा था। और क्या है, हाँ ये भी अच्छी है, तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान, ये भी नईम साहब की है। ये मेरा पुलिस की रिक्रूटमेंट की सबसे पहली बुक, बेसिक कोर्स जो होता है। ये मेरी वो पुलिस वाली डायरी है, जब मैं पेट्रोलिंग पे होता था इस पे हम वो लिखते थे हाइलाइट्स, किसी ने कोई स्नैचिंग की है, कोई रोबरी की है, उनकी जो वो फिर ना कॉल चलती थी, किस तरह की जसामत है, क्या बाइक का कलर है, कोई कॉल आई है, वो वटेवर जो भी हम पेट्रोलिंग पे हमारे इसमें जो नोट्स होते थे, इतने लाख की रोबरी हुई है या ये स्नैचिंग हुई है या वटेवर। तो इसको मैं रख लेता हूँ। ये जो पुलिस वाली किताबें हैं इनको अब खैराबाद कहते हैं, और ये साथ ही जो डिक्शनरी है इसकी भी ज़ाहिर ज़रूरत नहीं। ये मेरा बेल्ट नंबर, प्लाटून नंबर, कैप नंबर और
इंस्टीट्यूट, ये जब मैं मुल्तान में था तब की। ये जो ट्रैफिक का कोर्स हुआ था उसकी है। बस बाकी रखते हैं। यार मुझे अपनी एक बुक नहीं मिल रही जिसने मेरी फ़िलासफ़ी में सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। मैंने पिछले दिनों देखी भी है कहीं, पता नहीं कहाँ, वो इधर उधर हो गई है। एक और बुक थी, एक वो थी, एक और बुक थी, पता नहीं मुबादियात फ़लसफ़ा थी शायद। मुझे वो डॉक्टर ज़हूर बाबर साहब ने रिकमेंड की थी, कराची से हैं वो, मुझे रिकमेंड की थी। वो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रही थी वो। उन्होंने बल्कि मुझे PDF सेंड किया था, फिर मैंने बुक सेंटर से वो बुक मुझे मिल भी गई थी। फ़िलासफ़ी की ज़्यादातर जो बुक्स हैं ना वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है, बेसिक बुक्स ख़ास तौर पे। ये जब मैं फ़िलासफ़ी के एग्ज़ाम देने जाता था तब की है मेरी रोल नंबर स्लिप वगैरह। और इसको मैंने जोड़ लिया, इसको अब कहीं ठिकाने लगाते हैं। अच्छा यार, ये किसी कोलीग को चाहिए हो तो मुझे बताना। ना गर्मी की वजह से शूज़ पहनने मुश्किल हो रहे हैं, तो आज जूता पहने रखा है पूरा दिन। वर्कआउट में जूते में ही किया, तो इसने यहाँ से ना छील दिया पाँव। ये एक और मिल गई, फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड। काफ़ी सारी बुक्स तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था उस वक़्त, फिर मैं PDF डाउनलोड करता था, PDF drive.net या .com पे ना काफ़ी बुक्स मिल जाती थी, पायरेटेड होती थी। वैसे ये भी जो भी मैंने ये दिखाई है फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड, ये भी पायरेटेड है, किसी ने कॉपी करवाई हुई है। तो फिर मैं वहीं से पढ़ता था। PDF ड्राइव पे मुझे एक दफ़ा वो द फ़िलासफ़ी जिम भी मिल गई थी, उसको मैंने डाउनलोड किया लेकिन वो सर्वर ने फिर उड़ा दी। तो इस तरह कोर्स इकट्ठा करना पड़ता था। तब मुझे उस बुक की टेंशन लग गई है, वो कहाँ है। एक और बुक थी, दो बुक्स एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही, दूसरे घर में होंगी तो मिल जाएगी, तो वो सुबह ढूंढ लूँगा। फिर मैं थोड़ा सामान वगैरह समेटता हूँ, वीडियो को फिनिश करता हूँ और स्टार्ट करते हैं सहरी से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।